बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका भाग 1 कक्षा 5 में पुनरावर्तन हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम लोग आज दिवस 5 पुनरावर्तन यानी दिवस 5 का हल देखेंगे। इसके पहले हमने दिवस 1, 2, 3 और 4 की वीडियो देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न चित्रों में वस्तुओं को गिनकर संख्या शब्दों और अंकों में लिखिए। तो हम जानते हैं कि जो ये हमारा घन के आकार का दिया गया है, ये हमारा 1000 मतलब इसमें 1000 पार्ट भाग बने हुए हैं। तो ये 1000वें भाग को प्रदर्शित करता है। तो यानी इस बॉक्स में जो है, इसमें जो है 1000 खाने दिए गए हैं। इसमें भी 1000 खाने दिए गए हैं और इसमें ये सैकड़ा को प्रदर्शित करता है। इसमें 100 खाने दिए गए हैं, इसमें भी 100 खाने हैं, इसमें भी 100 खाने हैं। और ये जो क्षण है, ये इसमें ये दहाई को प्रदर्शित करता है। तो इसमें 10 हो गया, इसमें 10 हो गया, इसमें 10 हो गया और ये सब इकाई को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इकाई हो गए। अब हमें करना क्या है कि इन वस्तुओं को गिन करके हमें अंक संख्या को शब्दों और अंकों में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि संख्या कौन सी आती है। तो हम 1000 में कितने दिए गए हैं, बॉक्स दिए गए हैं 1000, 2000। तो यहाँ हम अंकों में क्या लिख सकते हैं, 2000 लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सैकड़ा पे। तो 1, 2, 3, 3 सैकड़ा हो जाएगा, तो यानी 2003 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है दहाई कितने हैं, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 दहाई और इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हो जाएगा 5। तो अब हम इसको क्या लिखें, हमें इसको तो अंकों में हो गया। अब हमको शब्दों में लिखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2335, ये हो गया। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो ये बॉक्स हमारा 1000 खाने को प्रदर्शित करता है, ये भी बॉक्स 1000 खाने को प्रदर्शित करता है, ये भी बॉक्स हमारा 1000 खाने को प्रदर्शित करता है, ये भी 1000 खाने को प्रदर्शित करता है और ये भी 1000। और ये हमारी दहाई को प्रदर्शित करते हैं। ये जो राड दी गई है, ये दहाई को दहाई का प्रदर्शित करने का मतलब इसमें 10 खाने दिए गए हैं, इसमें 1000 खाने ये घनाभ में बने हुए हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5000 हो गया। अब 5000, अब सैकड़ा में कुछ दिया नहीं है। इसके बाद आते हैं दहाई में। 1, 2, 3, 4, 4 दहाई। तो ये हम 4 दहाई को क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5040। और यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे शब्दों में, तो यहाँ पे लिखेंगे 5040, 5040 हो गया। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अब इसमें के बाद अगला सवाल दिया गया है, खाली स्थानों में उचित संख्या लिखिए। तो खाली स्थान दिया गया। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें कितने की नोट दी गई है। तो यहाँ ऊपर पहली लाइन में इसमें 2000 की 3 नोटें दी गई हैं। तो हम यहाँ पे 3 गुणे 2000 कर लेंगे। ये कितना हो गया हमारा, 6000 आ गया। अब आगे आता है यहाँ पे 100 की कितनी नोटें हैं, 1, 2, 3, 4, 4 नोटें हैं। यानी 100 की कितनी नोटें हैं, 4 नोटें हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और इसके बाद ये 10 की कितनी नोटें हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 10 की कितनी नोटें हैं, 5 नोटें हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50। अब इसके बाद आता है 1 की कितनी नोट है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 की हमारी कितनी नोटें हैं, 5 नोटें हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है 6455 रुपये। यानी जो ये नोट दिए गए हैं बॉक्स में, इसमें ये टोटल पैसा कितना हो जाएगा, टोटल रुपए हमारे पास हो जाएंगे 6455 रुपये। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है,
इसमें दिया गया है कि जिस बॉक्स में 2585 वस्तुएं हों उस पर सही का निशान बनाना है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो बॉक्स दिया गया है, यानी ये जो चित्र दिया गया है घनाभ का, तो यहाँ पे ये भी 1000 खाने को प्रदर्शित करता है, ये 1000 खाने को प्रदर्शित करता है, और ये 100 को सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, ये भी सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, ये भी सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, ये भी सैकड़ा को, और ये हमारे दहाई हो गए, ये भी दहाई, ये भी दहाई हो गया, 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 ये दहाई हो गया, और ये दहाई हो गया, और ये हमारा इकाई अंग हो गया, ये इकाई को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब अगर इसको हम संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा हज़ारवे में क्या हो जाएगा, 1000, 2000। तो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 2000 हो गया। अब आते हैं हम सैकड़ा पे, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 सैकड़ा। अब आते हैं दहाई पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दहाई हो गया। तो यानी 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80, यानी 8 हो गया। अब यहाँ सैकड़ा कितने, इकाई के अंक पर कितने खाने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, 5 दिए गए हैं। तो ये हमारा आ गया कि 2585, और हमें यही देखना था। लेकिन इसके पहले हम इसमें भी, हाँ, इस बॉक्स पे, इसका मतलब इस बॉक्स में हमें टिक कर देना है। लेकिन इसके पहले हम इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया। हमने ये बॉक्स तो टिक कर दिया, लेकिन हम इसको भी पता लगाते हैं कि इसमें कौन सी संख्या, यानी बॉक्स में कितनी वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। तो ये हो जाएगा 1000, ये भी हो जाएगा 1000, और ये हमारा सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, ये भी चित्र सैकड़ा को प्रदर्शित करता है, ये भी सैकड़ा हो गया, और ये भी सैकड़ा हो गया, ये भी सैकड़ा हो गया। तो ये सैकड़ा हो गया। अब ये दहाई को है प्रदर्शित करेगा, ये दहाई, ये राड जितनी दी गई हैं ये सब दहाई को प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब कि इस राड में, एक राड में 10 खाने बने हुए हैं, ये 10 हो गया, और ये सब हमारे इकाई को प्रदर्शित करेंगे। तो ये ऐसे हो गए। अब हम देखते हैं कि इनको हम संख्या में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। दहाई हज़ार में पहले आते हैं, तो इकाई वो 1000, अगर हम चाहें तो इकाई अंग से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पहले हज़ार से शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 2000, और सैकड़ा पे 1 2 1 2 3 4 5, 5 सैकड़ा हो गया। और अब आते हैं दहाई पर, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दहाई हो गया। अब इसके बाद इकाई पे कितने आते हैं, वो चाहे तो हम ऐसे गिन लें, 10 10 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 10 80। अब इसके बाद इकाई पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6, और ये 7 8, यहाँ पे ये 2 छूटे जा रहे हैं इकाई के अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये 2588 वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। तो हमें किस बॉक्स में निशान लगाना है, पहले बॉक्स में हमें सही का निशान लगा देना है। अब इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल संख्या 4 है। नीचे दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है। तो हमें ये संख्या दी गई है 8, 8 किस स्थान पर है, इकाई पे है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, और ये हज़ारवा स्थान हो गया, और ये 10,000 हो गया, 10,000 हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब ये 8 कहाँ पर है, इकाई के स्थान पर है, तो इसको हम 8 गुणे 1 लिख सकते हैं, बराबर 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये अब दूसरा, यानी 3 का स्थानीय मान, तो 3, और 3 किस स्थान पर, इकाई दहाई स्थान पर, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी इसका 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। फिर यह 5 है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 5 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 सैकड़ा, यानी 500। अब ये अगले 8वें का किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पे है, तो इसको हम 8 को 1000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। इसके बाद हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000वें स्थान पर है ये।
तो 10,000, इसको हम 10,000 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, इस तरह से। और ये एक आसान नियम हम बताते हैं, जैसे हमें किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो हमें ये अगर नहीं करना है तो हम डायरेक्ट अपना चेक कर सकते हैं आंसर। अब जैसे 8 का स्थानीय मान है, 8 इकाई के अंक में, तो 8 लिख देंगे। और इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा गया, तो 3 के आगे जितनी संख्याएं रहेंगी उतने जीरो बढ़ा देंगे, तो 3 के आगे एक संख्या तो 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो गया। उसी तरह से 5 का स्थानीय मान, तो 5 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 500 हो जाएगा। उसी तरह से 8 के आगे 3 संख्या है, तो 8 के आगे 3 जीरो बढ़ा देंगे तो 800 हो 3,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। उसी तरह से 2 के आगे 4 संख्याएं हैं, तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 2 के आगे 2 लिख देंगे, 2 के आगे 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम स्थानीय मान को चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है कि गलत है। अब अगले पे आते हैं, इसमें 1 का स्थानीय मान, तो 1 किस पे है, इकाई पे है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 हो जाएगा। 3 का स्थानीय मान, तो 3 गुणे 10 दहाई पर है, तो 3 गुणे 10 बराबर 30 हो जाएगा। और दूसरे 3 का स्थान ये सैकड़ा पे है, तो ये 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आगे आता है ये 9 का स्थानीय मान, तो 9 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार पर है, तो इसको हम 1,000 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 9,000। इसी के बाद 5 का स्थानीय मान हमें निकालना है, तो 5 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो यहाँ पे हम इसको 10,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50,000, ये हो गया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं, 6 इकाई 34 सैकड़ा किसके बराबर है। तो इसको हम एक बार करके देख लेंगे। अब इसके बाद इसमें 5वें सवाल को हम देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 6 इकाई, ये 6 इकाई दिया है, फिर दिया गया है 34 सैकड़ा। अब 34 सैकड़ा को मतलब हम 3400 लिख सकते हैं, यानी 34 गुणे 34 सैकड़ा का मतलब 34 गुणे 100, ये बराबर हो जाएगा 3400। तो अब हम यहाँ पे अगर हम अभी हमारा हो गया, अब हम यहाँ पर अगर इकाई और दहाई लिख करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम दहाई जोड़ देंगे, तो 6 यहाँ पे जोड़ दे, इकाई जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ इकाई 6 इकाई जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3406। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले वाले सवाल पे आते हैं, छठे पे। अब छठा कैसे करेंगे, छठे में दिया गया हमें 257 लिखना है, और यहाँ पे दिया गया है यानी 50 दिया गया है, ये खाली स्थान दिया गया है, प्लस 7 इकाई दी गई है, और प्लस 2 सैकड़ा दिया गया है, 2 सैकड़ा दिया गया है। अब 7 इकाई को तो हम 7 ही लिख सकते हैं, 2 सैकड़ा को 200 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब अगर हम इकाई और दहाई और सैकड़ा पे लिख के अगर हम इसको जोड़ेंगे, तो 2 सैकड़ा को हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 200 लिख लेंगे, 200 हो गया, ये सॉरी ये 200 है, ये 200 है। अब इसके बाद जो है हम इकाई के स्थान पर इकाई लिख देंगे, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखें कि ये हमारा 257 हो जाए। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 50, अब यहाँ पे ये अगर यहाँ पे हमने 7 इकाई लिखा है, अब हमें फिर यहाँ पे क्या जोड़ना है, 50 जोड़ना है, तो 50 हम ऊपर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हम 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। और 50 को हम क्या बोलेंगे, अगर हम 50 दहाई बोलते हैं, तो 50 दहाई 50 गुणे 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 50 इकाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 50 इकाई बोलेंगे। 50 इकाई का मतलब हो जाता है, 50 इकाई का मतलब हो जाता है 0, 50 इकाई को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इकाई और 5 दहाई लिख सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से ये 0 इकाई और 5 दहाई लिख करके इसको हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो 50 इकाई है, तो हम यहाँ कौन सा निशान लगा, यहाँ पे हम 50 इकाई पे निशान लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।